10th करने के बाद हमारे पास जो सबसे पहले क्वेश्चन आगे खड़ा होता है वो क्या होता है कि 11th में क्या करें। अब 11th में पहुंच चुके हैं तो 11th में अलग अलग स्ट्रीम्स बढ़ जाती है, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या लेना है। तो उसमें देखिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि 11th में वो ऑप्शंस कौन कौन से आते हैं और कैसे हमें क्या चूज़ करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11th में क्या करें। 11th में आने के बाद हमारे पास आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल ये क्वेश्चंस आगे खड़े होते हैं। तो इसमें हमें चूज़ करना होता है कि किस स्ट्रीम में हमें आगे बढ़ना है, किस स्ट्रीम में हमें आगे पढ़ना है, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। लेकिन बेटर स्कोप के लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है किस चीज़ में ज़्यादा बेटर स्कोप आपने। देन लुक 9th क्लास स्ट्रीम कि आपने 9th में क्या लिया था। 9th में देखिए हमारे पास आ जाता है हिंदी, संस्कृत, फिजिकल, हेल्थ एंड स्पोर्ट, कंप्यूटर एंड आईटी। जिस चीज़ में हम आगे बढ़ते हैं ना 11th में, फिर उसी स्ट्रीम में हमें जाने का फ़ायदा होता है। उस स्ट्रीम से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होती है वो लेने का फ़ायदा होता है। वैसे नहीं कि आपने कंप्यूटर कर लिया, आईटी कर ली और फिर आप 11th में ले रहे हो आर्ट, तो उसमें आपका अच्छा स्कोप नहीं रहेगा। उसके बाद हमारे पास दो रास्ते आते हैं, 2 वेज, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। हाँ जी, स्मार्ट और हार्ड वर्क में क्या डिफरेंस होता है। देखिए स्मार्ट वर्क होता है आप कंप्यूटर पे बैठ के इसी चैम्बर में आराम से काम कर सकते हैं दिमाग के साथ, ना कि बॉडी के साथ। फिजिकल वर्क नहीं, मेंटली वर्क आप जो करते हैं उसको हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। उसके बाद हार्ड वर्क क्या होता है। मान लीजिए आपने ऐसे स्ट्रीम चूज़ की जिसमें आपको बाहर फिरना पड़ रहा है, आप फील्ड वर्क कर रहे हैं, बार बार थक रहे हैं, कहीं इधर से उधर जा रहे हैं, सारा दिन में तंग हो जाते हैं और अर्निंग बहुत कम कर पाते हैं क्योंकि हार्ड वर्क इतनी ज़्यादा अर्निंग होती। उसके बाद आप स्मार्ट वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क में आपकी बहुत ज़्यादा अर्निंग भी होती है और आराम से बैठ रहते हैं इसी चैम्बर में, बस आपको जमा रहता है, सारा का सारा दिमाग का रहता है। उसके बाद 4 वेज टू बिलोंग डिफरेंट सेक्टर। जो आपके 4 हैं, 4 के 4 ऑप्शंस आपके अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। आप ये नहीं है कि आपने पहले आईटी कर ली, फिर आपने आर्ट कर ली, फिर आप 12th के बाद फिर आप कंप्यूटर करना चाहते हो तो आप नहीं कर पाओगे। अलग अलग सेक्टर बन जाते हैं सारे के सारे। अगर आप 9th में आईटी ले रहे हो, कंप्यूटर साइंस ले रहे हो या सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ले रहे हो तो आपको 11th में मेडिकल या नॉन मेडिकल ही लेनी चाहिए। उसके बाद अगर आप हेल्थ एंड स्पोर्ट कर रहे हो तो आप आर्ट ले सकते हो, आर्ट में भी आगे जाके आप स्पोर्ट्स में जा सकते हो। उसके बाद अगर आप कॉमर्स लेते हो तो उसमें भी आप कंप्यूटर ले रखा है तब भी आपका कॉमर्स कर सकते हो क्योंकि उसमें भी आपका जो काम वर्क रहता है सारा का सारा कंप्यूटर बेस्ड रहता है। ये हमारे पास जो 4 स्ट्रीम्स है इनके डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं कि इनमें हम करेंगे क्या, लेने के बाद क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या रहेगा हमारे साथ, वो देख लेते हैं जरा। सबसे पहले तो आर्ट्स के अंदर आपकी इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फाइन आर्ट, फिजिकल एजुकेशन ये सब्जेक्ट रहते हैं इसके अंदर जो आप पढ़ोगे, इनके बारे में आप सीखोगे। जैसे इकोनॉमिक्स क्या होती है, जनसंख्या हमारे देश के अंदर कितनी है, जियोग्राफी उसका क्षेत्रफल कितना है, हिस्ट्री मतलब हमारे इंडिया का, हमारे भारत का इतिहास क्या है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की आप राजनीति में क्या क्या चीज़ कैसे कैसे होती हैं। फाइन आर्ट का मतलब कि आप आर्ट के बारे में, कला के बारे में सीखेंगे। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन, आप शारीरिक शिक्षा का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम कॉमर्स पे। कॉमर्स के अंदर आप अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, मैथ एंड फिजिकल एजुकेशन। अकाउंटेंसी क्या होता है जिसमें आप अकाउंट्स के बारे में, खाते के बारे में सीखोगे। उसके बाद बिजनेस होता है कि आप बिजनेस की स्ट्रैटेजी क्या रहती है, कैसे उसमें क्या कुछ होता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स आपकी वही है कि जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। मैथ में आप मैथमेटिक्स, फार्मूलाज, हर चीज़ को डिटेल में सीखेंगे। फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा, इसमें भी आप शारीरिक शिक्षा का भी अध्ययन कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। मेडिकल में हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी आता है। फिजिक्स होता है जिसमें आप न्यूटन लॉज के बारे में सीखोगे। फिजिक्स हमारे पास जो भूमि से रिलेटेड होती है। केमिस्ट्री में आप सारे के सारे केमिकल्स और पीरियोडिक टेबल के बारे में सीखेंगे। बायोलॉजी जिसमें आप जीव विज्ञान को पढ़ोगे कि जीव विज्ञान क्या होता है, कैसे जनरेशन होता है, कैसे क्या रहता है उसका। विद ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं इसमें आपके पास मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये भी आप इसके साथ साथ पढ़ोगे। हाँ जी, नॉन मेडिकल में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स रहता है। पीसीएम होता है इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। इसमें भी आप फिजिक्स, आपको पता ही है कि आप भूमि से रिलेटेड आप न्यूटन लॉज के बारे में डिटेल में सीखोगे। उसके बाद जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, न्यूटन लॉज होते हैं, सारे के सारे आप अच्छे से पढ़ोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में। हाँ जी, उसके बाद केमिस्ट्री में आप सारे केमिकल्स का, पीरियोडिक टेबल्स का, हर चीज़ का अच्छे से अध्ययन करोगे। उसके बाद मैथमेटिक्स में आपके सारे फॉर्मूलाज होते हैं, ज्योमेट्रीज होती है, ट्रायंगल्स होते हैं, आपका डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, हर चीज़ को आप बारीकी से समझोगे। उसके बाद अलॉन्ग विद द इंग्लिश, इसके साथ साथ एक सब्जेक्ट और चलता है इंग्लिश। इंग्लिश आपके लिए आज बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल मतलब महत्वपूर्ण हो चुकी है।
जिसमें आप कहीं पर भी जाते हो, किसी भी सेक्टर में जाते हो, कहीं पे भी हर जगह आपको इंग्लिश कंपलसरी ही मिलेगी, हर जगह मिलती है आपको इंग्लिश। चाहे आप पंजाब में हो, हरियाणा में हो, राजस्थान में हो, आप अब्रॉड में हो, आउट ऑफ इंडिया हो, हर जगह पे आपको इंग्लिश काम आती है आपकी। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके पास कंप्यूटर साइंस और आईटी रहते हैं। आप कंप्यूटर साइंस लेके आप कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के सिस्टम्स के बारे में अच्छे से सीखोगे। आईटी में आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप आईटी सेक्टर से जुड़ जाते हो। सारी की सारी आपकी डिटेल्स है जो आपके काम आएगी जब आप 11th में चले जाओगे। तो आपको स्ट्रीम देखनी है, आगे जाने के बाद आपको करना क्या है। अगर आपको मशीनी फील्ड में जाना है, मशीन्स में, एआई में, आपका टेक्नोलॉजी से जुड़ना है आपको, तो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल रहता है मेडिकल और नॉन मेडिकल। और जो अगर आपको किसी बैंक से, किसी फाइनेंस से, किसी भी संस्था से जो आपकी फाइनेंस से जुड़ी हुई है, अगर आपको उसमें जाना है तो आप कर सकते हो कॉमर्स। और अगर आपको लिटरेचर बनना है, आपको लेक्चरर बनना है, आपको प्रोफेसर बनना है, आपको टीचर बनना है, आपको एक हिस्ट्री म्यूजियम में कहीं पे भी काम करना है, या फिर आपको गाइड बनना है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आर्ट। तो आई होप एंड विश यू ऑल द बेस्ट।